जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के क्या होता है कि जब प्लास्टिक का एक तो है डिग्रेडेशन होता नहीं है, ठीक है, डिग्रेडेशन बहुत स्लो होता है। तो यदि ये इन्वायरमेंट में यदि रहती है, यदि पर्यावरण में हमारा प्लास्टिक है, तो ये धीरे धीरे डिग्रेड होकर क्या होता है कि या तो ये मिट्टी में मिलता है या पानी में मिलता है, तो ये माइक्रो प्लास्टिक बनाता है, ठीक है। और ये माइक्रो प्लास्टिक सबसे खतरनाक है, जो आने वाले समय में 15 से मतलब जो भी है 50 साल बाद ये इसके दुष्प्रभाव पूरी प्रजाति को उठाने पड़ेंगे। क्योंकि यदि पानी में घुला ये माइक्रो प्लास्टिक, तो क्या है कि जो पानी के जीव जंतु है उसको मतलब खाते हैं, तो वो उनके ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाने के बाद उनके शरीर के हर अंग में होता है, ठीक है। अब उन्हीं को जैसे जो भी आपके जल जीवन वाले जितने लोग हैं, फिश वगैरह है और बाकी के जानवर हैं, जब इनका सेवन किया जाता है, इनको खाया जाता है, तो इनके द्वारा भी शरीर के अंदर हमारे माइक्रो प्लास्टिक आता है, ठीक है। दूसरी बात, जब माइक्रो प्लास्टिक ज़मीन में पर्यावरण में घुलता है, मिट्टी में आता है, तो मिट्टी में आने के बाद ये क्या करता है कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को ये कम कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे जो ज़मीन होती है वो बंजर हो जाती है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके उगने की। तो इसके आज हमें परिणाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें इसके परिणाम दुष्प्रभाव मिलेंगे। और जैसे हम देखते हैं कि शहरों में प्लास्टिक यूज़ होता है, नालियाँ चौक कर दी जाती हैं, नालियाँ चौक कर दी जाती हैं, नालियाँ एकदम से बंद पड़ी रहती हैं। तो उन नालियों में जो होता है वो प्लास्टिक घुलता रहता है पानी में। वो प्लास्टिक पानी में घुल घुल के क्या है, नदियों में जाता है, नदियों से समुद्र में जाता है। उस समुद्र से एक शोध हुआ था, उसका एक जर्नल पब्लिश हुआ था कि वो शोध में कहा था, साइंटिस्ट ने कहा था कि जो माइक्रो प्लास्टिक बड़े स्तर में जब समुद्र में जाता है, तो वो क्या है ना कि वो भाप के रूप में बादल बनता है, और बादल बनने के बाद वो हर जगह मतलब गिरता है। तो जब ये साइकिल चलती रहेगी, कई सालों तक चलती रहेगी, तो ये प्लास्टिक क्या है ना, ज़मीन मतलब उसकी एक साइकिल बन जाएगी। तो इससे हमारा पूरा पर्यावरण हमारा नुकसान है। जब प्लास्टिक ज़मीन मतलब मिट्टी में घुल जाएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारी ज़मीन की उर्वरक क्षमता भी खत्म हो जाएगी, और हमारे में जो बाकी के जितने भी चीज़ें हैं वो जैसे प्लांटेशन है हर जगह, ये सब हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए जो कह रहे हैं कि अभी एक शोध और हुआ है, चाइना में एक शोध किया है उन्होंने क्या किया है कि जो भी फेफड़े के पेशेंट थे, जो सांस के पेशेंट थे, उन्होंने बलगम से माइक्रो प्लास्टिक फाइंड आउट किया है, ठीक है। उसमें देखा है कि जो भी फेफड़े के मरीज़ थे, उनमें उसका कंसंट्रेशन अच्छा खासा मिला है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये माइक्रो प्लास्टिक जो है ना, कि भविष्य में मानव जाति को प्रभावित करेगा, और इससे कैंसर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि, क्योंकि जब यदि शरीर के जब मतलब हमारे शरीर में जब माइक्रो प्लास्टिक हो जाएगा, तो शरीर के अंगों को खराब करेगा। जब अंगों को खराब करेगा, तो डेफिनेटली इसे कहीं ना कहीं कार्सिनोजेंस हो सकते हैं। जब हम प्लास्टिक जलाते हैं, जलाने के बाद ये धुएं में मिलता है, तो इसमें बहुत सारे पॉलीकार्बन्स होते हैं जो कि हार्मफुल्स होते हैं। जब इसको आप इनहेल करते हैं, जब इनका पर्यावरण में आके इनका सांस के द्वारा ये फेफड़े में जाते हैं या शरीर के ब्लड में मिलते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारे शरीर के ऑर्गन को डिस्टर्ब करेंगे, इसको ख़राब करेंगे, और भविष्य में ये कैंसर भी मतलब कर सकते हैं। मतलब माना जाए कि अगर ये चीज़ों को बंद नहीं किया गया प्लास्टिक, तो आने वाले समय में हाँ, यस, ये बड़ी भयावह हो सकती है, जो अभी नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद फिर हम लोग उसको, क्योंकि हमारी एक तो दूसरी बात है कि पर्यावरण की पूरी साइकिल हमारी चेंज हो, जैसे भी आप दिन ब दिन देखते हैं कि बिन मौसम बारिश हो जाती है, वैसे ही हमारा पर्यावरण ऑलरेडी इफेक्टेड है। तो ये माइक्रो प्लास्टिक भी जब इसका कई सालों तक ऐसी साइकिल बन जाएगी, तो हमारा फिर पर्यावरण भी हो जाएगा। इससे सारी प्रजातियों को, मतलब पूरी धरती में जितनी भी प्रजातियाँ हैं, सबको नुकसान है ये।